इसके बाद आता है हमारा एक और टॉपिक जो कि फीमेल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जो कि फीमेल्स में एग्जिस्ट होता है। जैसे मैंने ओवरीज से जो ओवम रिलीज वो बताया था एक साइक्लिक वे में होती है, तो वो साइक्लिक वे होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन पे जो है डिपेंड करता है। अगर हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके ड्यूरेशन की बात करें तो अप्रोक्स वो 28 डेज़ तक की होती है, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल है वो 28 डेज़ में अप्रोक्स कंप्लीट होता है। ये एक जनरल जो है ड्यूरेशन है, इसे अल्टर भी कर सकती है। ओके, अब जैसे जैसे ओवम रिलीज़ होता है उसके साथ ही जो हमने यूट्रस की एंडोमेट्रियम की बात की थी, यानी कि अगर हम ये हमारा यूट्रिन टिश्यू है तो इसकी जो एंडोमेट्रियम है उसमें जो है थिकनिंग्स है वो स्टार्ट हो जाती है। थिकनिंग्स यानी कि जो उसकी इंटरनल वॉल है वो थिक होना स्टार्ट हो जाती है। वो थिक क्यों होती है? ताकि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो और फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होते हुए यूट्रस में आएगा तो एम्ब्रियो है इजीली यूट्रस में रेस्ट कर सके, इम्प्लांट कर सके। तो उसको इम्प्लांट कराने के लिए यूट्रस की जो इनर वॉल है, एंडोमेट्रियम है, वो स्वेल अप होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो एंडोमेट्रियम है वो स्पॉन्जी होना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ ब्लड सप्लाई है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब ब्लड सप्लाई बढ़ने से क्या होगा? सिंपल हमारे अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है तो वो अल्टीमेटली उसकी स्वेलिंग में रिजल्ट होती है। ऐसे ही एंडोमेट्रियम में जैसे ब्लड सप्लाई बढ़ती है, ब्लड सप्लाई क्यों बढ़ती है? बिकॉज एंडोमेट्रियम है उसमें आके जो फ्यूचर एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होगा तो उसका स्पॉन्जी होना वहाँ नेसेसरी हो जाता है ताकि वो इजीली रेस्ट कर सके और किसी भी मैकेनिकल शॉक से वो प्रोटेक्टेड रह सके। तो इसीलिए जो एंडोमेट्रियम है वो जो है स्वेलअप होना स्टार्ट हो जाती है। ये फेज़ होता है, यानी कि इम्प्लांट तब होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा? एम्ब्रियो तो बनेगा ही नहीं। अगर एम्ब्रियो ही नहीं बनेगा तो कुछ इम्प्लांट भी नहीं होगा। इम्प्लांट नहीं होना होगा तो उस फेज़ में क्या होगा? एग है उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, वायबिलिटी क्या होगी? 1 to 2 डेज़, यानी कि सिर्फ 1 से 2 दिन तक वो एग है वो सर्वाइव करेगा। उसके बाद क्या होगा? एग है उसकी डेथ हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा? अब इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, यानी कि एंडोमेट्रियम है उसकी स्वेलिंग की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि अल्टीमेटली एंड तक आते आते एंडोमेट्रियम की जो स्वेलिंग है या जो एंडोमेट्रियम है उसके जो स्पॉन्जी उसका नेचर हुआ था वो रप्चर हो जाता है। जैसे ही एंडोमेट्रियम रप्चर होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा? जो डैमेज्ड एग है, एग जो डैमेज हो चुका है, एग है वो 1 से 2 दिन में ही डैमेज हो जाता है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? एग है वो टोटली रप्चर हो जाता है। रप्चर्ड डैमेज्ड एग म्यूकस जो कि एंडोमेट्रियम से रिलीज़ होगा और ब्लड जो ब्लड सप्लाई एंडोमेट्रियम को कंटिन्यू हो रही थी वो ब्लड वो सारे मिलकर क्या करते हैं? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो कॉज करते हैं जो कि वजाइना के थ्रू बॉडी से पास आउट कर दिए जाते हैं। ब्लीडिंग है वो अप्रोक्स 4 to 5 डेज़ तक ये कंटिन्यू करती है। जैसे ही एक एग रप्चर होता है और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है अपीयर होती है उसके साथ ही नेक्स्ट साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से लेके जैसे ही उसमें ब्लीडिंग अपीयर होगी उसके जस्ट बाद नेक्स्ट साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने का मतलब क्या होता है कि हमारी जो नेक्स्ट अल्टरनेटिव ओवरी है वो ओवम को रिलीज़ करने के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है। और ओवम है जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिल्कुल मिड पीरियड होगा, यानी कि अगर 28 डेज़ की साइकिल है तो 13 to 15 डेज़ की जब वो फेज़ में पहुंचेगा इस ड्यूरेशन में ओवम है वो ओवरीज से रिलीज़ होता है। और ओवम का ओवरीज से रिलीज़ होना ही क्या कहलाता है?
ओव्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। ओव्यूलेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है तो इम्प्लांटेशन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, इम्प्लांटेशन अगर नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम है उसकी जो स्पॉन्जी नेचर है उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी और उसकी स्वेलिंग है वो रप्चर हो जाती है और अल्टीमेटली एंडोमेट्रियम है उसके जो म्यूकस सब्सटेंस है, एंडोमेट्रियम के जो रप्चर्ड पार्ट है वो ब्लड और जो डैमेज रहेगा वो सारे मिलकर एक ब्लीडिंग के तौर पर विजाइना के थ्रू बाहर आ जाते हैं, जिसको कि हम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो बोलते हैं। ओके, अब यहाँ रिप्रोडक्शन है उसको हम कवर कर चुके हैं। फिर उसके बाद एक और टॉपिक बचता है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ